So for class 10th, in this video today we have to solve some other questions of exercise 8.1. जैसे कि हमने कल की वीडियो में पहला एक क्वेश्चन उस इंट्रोडक्शन के साथ सॉल्व किया था, आज क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? मैं यहाँ से पढ़ूंगा, आप अपनी अपनी बुक सामने रख के इसको देखेंगे. In given figure, find tan p minus cot r. See, my dear, what the given figure is. Given figure is a right triangle. Okay. This is a right triangle and the name of right triangle is PQR. This right triangle is right angle at Q, in which PQ is 12 centimeter, PR is 13. We have to find tan P minus cot R. मैंने कल भी बता दिया आपको कि एक राइट ट्रायंगल में जब तक तीनों साइड्स की लेंथ आपको पता नहीं है, आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड नहीं कर सकते हैं. जैसे कि यहां पर इस राइट ट्रायंगल में दो साइड्स की लेंथ मेंशन है. द थर्ड साइड वी आर गोइंग टू फाइंड इट बाय पाइथागोरस थ्योरम. सो इन द सॉल्यूशन यू विल राइट इन राइट angled triangle PQR by Pythagoras theorem PT. हमें QR साइड फाइंड करना है. शॉर्ट फॉर्म ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. QR is equal to under root of hypotenuse square, that is 13 square, minus other side square, that is 12 square, which is equal to under root of 13 square is 169 minus 144. This is under root of 9 minus 4 is 5, 6 minus 4 is 2, and square root of 25 is 5. The other side now is 5. Now what we have to prove? Tan P minus cot R. Now tan P माइनस कॉट आर. टैन पी, ये कल की तरह रफली, जब आपको याद नहीं रहेगा आप रफली ये नोट करके रखेंगे. सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी. रेशो मेंशन करने के लिए इनको एन सर्कल करना, इनके बीच डिवीजन, नीचे टैन के बाद आता है कॉट, यहां पर सेक और ये है कोसेक. ये याद रखने के लिए पहले तो टैन पी पर जाएंगे. टैन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. पी एंगल ये है, परपेंडिकुलर मीन्स अपोजिट साइड. तो ये दो आर्म्स है एंगल के, तो अपोजिट साइड आ गए ना ये. सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 5 अपॉन 12. The value of tan P is 5 upon 12. Minus cot R. ये है R एंगल, ठीक है ना. इस एंगल पर हमें निकालना है कॉट. कॉट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ये देखो बेटा, कॉट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. एंगल R पर बेस इसका एडजेसेंट साइड वो आ गया 5, परपेंडिकुलर इज 12. दिस इज 5 अपॉन 12. What is 5 upon 12 minus 5 upon 12? That is equal to 0. 0 is its answer. Now see question number 3 of the same exercise. If sin A is equal to 3 upon 4, calculate cos A and tan A. आपने इसके solution में लिखना है we have sin A is equal to sin A is equal to 3 upon 4. तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जब मेंशन होगा तो सबसे पहले आप एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे. लेट अस ड्रा अ राइट ट्रायंगल. ओके, इस राइट ट्रायंगल का नाम हमें जरूरी ABC रखना है क्योंकि यहां पर मेंशन है A. और ये एंगल A देखो किसके साथ मेंशन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ. तो ये एंगल कभी भी राइट नहीं हो सकता है. राइट एंगल को या इसका नाम तो A नहीं आएगा. A तो या यहां पर होगा या यहां पर होगा. तो अब ये A है, ये B है और ये C है. साइन A इज इक्वल टू 3 अपॉन 4. साइन का वैल्यू क्या होता है बेटा?
perpendicular upon hypotenuse. So which is equal to perpendicular upon hypotenuse. So this is the condition. If perpendicular is 3, then hypotenuse is 4. Angle है A. Which side is called perpendicular? Opposite side of the given angle. तो एंगल A का अपोजिट साइड BC आता है. This will be 3. Then hypotenuse is 4. Then after you have to find its other side. In right angled triangle ABC by Pythagoras theorem, AB हमें फाइंड करना है. AB is equal to under root of 4 स्क्वायर वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. ये शॉर्ट फॉर्म है पाइथागोरस थ्योरम की. दिस इज अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 9 विच इज अंडर रूट ऑफ 7. तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ए बी का वैल्यू आ गया अंडर रूट 7. दिस इज ए बी नाउ. तो अब इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं cos A एंड tan A. Therefore cos A, देखो बेटा cos का वैल्यू, cos इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. आई विल राइट इट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंगल A है तो बेस हो गया इसका एडजेसेंट साइड, दैट इज अंडर रूट 7 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 7 अपॉन 4. उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है cos A के बाद tan A. tan A, tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये रेशोज याद रहेंगे अब आपको. A के लिए परपेंडिकुलर अपोजिट साइड है, दैट इज 3 एंड बेस इज अंडर रूट 7. 3 अपॉन अंडर रूट 7. और यू कैन फर्दर कैलकुलेट इट. जैसे कि हमने पढ़ा है कि कोई भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर इरैशनल नहीं होना चाहिए. सो यू कैन मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम डिनोमिनेटर. 3 इंटू अंडर रूट 7 इज 3 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय रूट 7 इंटू रूट 7 इज 7. दिस कुड बी द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Just see what the question number 4 is. Question number 4 is given 15 cot A is equal to 8. Find sin A and sec A. We have, हमारे पास क्या दिया है? 15 times cot A is equal to 8. ये 15 times cot A का वैल्यू है 8. तो सिर्फ cot A कितना होगा? cot, therefore cot A is equal to, ये यहां पर 8 है, 15 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो वो डिवाइडेड बाय 15 होगा. cot A का वैल्यू आ गया 8 अपॉन 15. 8 अपॉन 15. तो एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे. इस राइट ट्रायंगल में A मस्ट बी एनी एक्यूट एंगल. लेट अस सपोज A is here, तो अदर टू vertices are B and C. This is the right. Cot A, as you know, cot is base upon perpendicular. If base is 8, A के लिए base ये साइड है AB. If it is 8, then perpendicular will be 15. By Pythagoras theorem, you have to find AC. Now, in right angled triangle ABC, by Pythagoras theorem, AC is equal to, ये हाइपोटेन्यूज ही इस वक्त फाइंड करना है, अंडर रूट ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर. दिस इज अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 225 विच इज अंडर रूट ऑफ 5 4 गए 9 7 गए 289. दैट इज 17. 17 is the value of AC. उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है sin A and sec A. Therefore sin A, sin का वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंगल A is here, परपेंडिकुलर इज अपोजिट साइड. क्या यम साइड गए M चे आर्म अपोजिट बनो 15.
इट इज 15/17। और निकालना है सेक ए। सेक मैंने पहले ही मेंशन करके रखा है, सेक इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। दिस इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज तो 17 है और बेस देखो ए के लिए बेस है 8, इट इज 17/8। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4. Now in the same video we will solve question number 5 also. What the question number 5 is, given sec theta is equal to 13/12. Question number 5 is, we have sec theta is equal to 13/12. देखो बेटा, सेक एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का वैल्यू दिया है, तो इसका मतलब है हमें एक राइट ट्रायंगल ड्रा करना है। इस राइट ट्रायंगल का नाम कुछ भी दीजिए, क्योंकि यहां पर सेक के साथ कोई लेटर नहीं है, ये यहां पर एक ग्रीक लेटर थीटा रखा गया है। ABC में इस राइट ट्रायंगल का नाम रखता हूं राइट एंगल एट बी। लेट अस मार्क थीटा हियर। तो आपको जानना है सेक थीटा। सेक इज, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कंडीशन है, इफ बेस इज 13 तो थीटा के लिए बेस ये साइड है, अगर ये 13 है तो हाइपोटेन्यूज 12 आ गया। अब हमें निकालना है ए बी इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, जब कोई भी साइड आपको निकालना है, इट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ अदर साइड। 12 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। Sec is hypotenuse upon base. I'm sorry to say you, this is hypotenuse upon base, not base upon hypotenuse. If hypotenuse is 13, hypotenuse can never be shorter than any other side. Hypotenuse be 13, then base is 12. This is 13 square minus 12 square, which is equal to under root of 169 minus 144. This is under root of 25, which is equal to 5. तो अब ये दूसरा साइड आ गया 5। अब हमें सारे के सारे रेशोज को कैलकुलेट करना है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है इंट्रोडक्शन में। ट्रिग्नोमेट्री के टोटल में 6 रेशोज हैं, 6 में से एक रेशो यहां पर ही मेंशन है सेक। अब हमें बाकी निकालने हैं। नाउ सबसे पहला रेशो आता है साइन थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो बेटा, थीटा ये है तो परपेंडिकुलर आ गया अपोजिट साइड, क्योंकि ये दो साइड इस थीटा के आर्म्स है। इट इज 5/13, 5/13। उसके बाद साइन के बाद आता है कॉस थीटा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया 12/13, 12/13। उसके बाद तीसरा रेशो आता है tan थीटा, विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर थीटा का अपोजिट साइड है 5 एंड बेस इज 12, 5/12। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया जो बाकी के 3 रेशोज हैं वो इन 3 रेशो के इनवर्सेस हैं। tan के बाद आता है cot theta. So cot is base upon perpendicular, which will become 12/5. उसके बाद cos का इनवर्स आता है sec, वो तो ऑलरेडी गिवन है। फिर आता है sin का, दैट इज cosec, cosec theta, which is hypotenuse upon perpendicular, that is 13/5. This was question number 5. And I hope that you will do all other questions. If there is any kind of difficulty, I will help you.